संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का दावा है कि शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की। सवाल है कि मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर आपका कलेजा छलनी छलनी कर देगा। छपरा में रोते बिलखते परिवार की ये तस्वीर एक बार फिर सवाल कर रही है, आखिर जहरीली शराब और कितनों की जान लेगा। दहाड़ मार कर रोते इस परिवार की चीख एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवालिया निशान लगा रहा है। छपरा के पानापुर में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से एक बार फिर सनसनी फैल गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानापुर के धेनुकी में धर्मेंद्र राय की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि एक शादी में शराब पीने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। पानापुर इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। अधिकारी प्रभावित इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जहरीली शराब कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? आखिर प्रशासन को जहरीली शराब के अड्डों का पता क्यों नहीं चलता? मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते? जहरीला जाम जिंदगी को कब तक लीलता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जरिए खबर को समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चौकीदार से लेकर थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार जिम्मेदार होगा। जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। यह सब कुछ सरकार की तरफ से कानून के दायरे में लाया गया। अब आप सवालों से खबर को समझिए। अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार को खबर क्यों नहीं मिली? अगर चौकीदार को शराब की खबर थी तो चौकीदार ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में बन रही थी शराब तो थानेदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल यह भी है कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसी संदिग्ध मौतों की वजह से शराबबंदी पर सवाल उठता रहा है और कई बार विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी समीक्षा की मांग करने लगते हैं। लेकिन आप शराबबंदी की पूरी कहानी समझिए। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं ने नीतीश कुमार से शराबबंदी की मांग की। 5 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू कर दी। शराबबंदी को लेकर सरकार की क्या-क्या पहल रही है वो भी आपको बताते हैं। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम कराए। लोगों को इसके दुष्परिणाम बताए कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो क्या-क्या आपको नुकसान हो सकता है। सीएम नीतीश ने लोगों को गोलबंद करने की भी कोशिश की। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल को अब आप समझिए। 21 जनवरी 2017 को सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, करीब 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी, और करीब इसमें करोड़ों से भी ज्यादा लोग जो हैं शामिल हुए, जिन्होंने इस शराबबंदी के खिलाफ हाथ जोड़कर एकता दिखाई। शराबबंदी का असर क्या हुआ ये आप समझिए। तो शराबबंदी होने से सब्जी, फल, दूध इनकी बिक्री बढ़ गई है। शराबबंदी का असर लोगों के जीवन में कैसे हो रहा है अब आप इसे समझिए। तो लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। शिक्षा, खान पान, रहन सहन लोगों का बदला है और अब काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। शराबबंदी का असर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा में कमी आई है, भावनात्मक हिंसा में कमी हुई है और जो घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है। अगर आप इसे आंकड़ों के जरिए समझें तो महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा में कमी 3.6%, भावनात्मक हिंसा में कमी 4.6%, घरेलू हिंसा में
37% की कमी आई है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों में 12% की वृद्धि हुई है। शराबबंदी का असर महिलाओं के खिलाफ अपराध में काफी ज्यादा कमी जो है देखी गई है। 45% अपराध कम हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 3% की वृद्धि हुई है। आप इसी से कंपैरिजन कर लीजिए कि शराबबंदी कितना फायदेमंद बिहार के लोगों के लिए रहा है। अब शराबबंदी के बाद कितने लोगों ने शराब छोड़ी, इसका आंकड़ा आपको बता देते हैं। लगभग 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी है। 2023 में वे सर्वे का ये आंकड़ा बताता है कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी है। यानी शराब तो सही है, लेकिन शराबबंदी में जो शराब बिक रही है वो सवाल खड़े करने के लिए काफी है। बढ़ते हैं